अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ईज़ी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। उम्मीद है ईज़ी मैथ क्लासेस इस यूट्यूब चैनल में बनाए गए लेक्चर वीडियो जो तालीमी वीडियो है वो आपको पसंद आ रहे होंगे और आपने हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। साथ ही साथ हमारी ये अपील है कि इस चैनल में जो वीडियो बनाए गए हैं वो आप अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें ताकि उनको भी इस चैनल में बनाए गए वीडियो का फ़ायदा हासिल हो। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे 10वीं जमात के मैथ सेकंड के सबक नंबर 3 दायरा में। सबसे पहले हम यहाँ पर सीखेंगे दायरे के कॉस के बारे में। उसके बाद में हम देखेंगे मरकज़ी ज़ाविये के बारे में। उसके बाद में हम सीखेंगे कौसैन की मुतमासिलत के बारे में। साथ ही साथ हम सीखेंगे कौसैन की पैमाइशों के मजमूए की खुसूसियात के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दायरे का कॉस आर्क ऑफ अ सर्कल। काते खत की वजह से दायरा दो हिस्सों में तकसीम होता है। उनमें से कोई एक हिस्सा और काते खत के दायरे पर वाक़े दो नुकात से मिलकर हासिल होने वाली शक्ल को दायरे का कॉस कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक दायरा है जिसका मरकज़ सी है। अब यहाँ पर काते खत के जो है वो इस दायरे को दो हिस्सों में तकसीम कर दे रहा है और ये ख़त के इस दायरे को जो दो नुकात पर किता कर रहा है उन्हें उस कौस के इख्तितामी नुकात या कौसैन के सिरे कहते हैं। साथ ही साथ जब ये काते ख़त इस दायरे को दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है तो हमें दो कौस यानी ए वाई बी और कौस ए एक्स बी हासिल होते हैं। काते ख़त के जिस सिमत में दायरे का मरकज़ होता है उस जानिब के कौस को अकबर कौस कहते हैं। यानी ये जो काते ख़त है इसके ऊपर की जानिब मरकज़ है तो ये जो ऊपर वाला कौस है ये अकबर कौस रहेगा और ये नीचे वाला जो कौस है उसे हम असगर कौस कहेंगे। इस शक्ल में कौस ए वाई बी अकबर कौस है, साथ ही साथ कौस ए एक्स बी असगर कौस है। किसी भी कौस का नाम हम 3 हुर्फ़ों से लिख सकते हैं, मगर अगर यहाँ पर अगर कोई नुक्ता ना हो तो हम कौस ए बी भी कह सकते हैं। कौस के मुतालिक और अगर बुनियादी मालूमात चाहिए तो ये जो आई बटन यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है इस पर आप क्लिक करें तो आपको कौस के बारे में और मालूमात हासिल हो जाएंगी। मरकज़ी ज़ाविया सेंट्रल एंगल। जिस ज़ाविये का रासी नुक्ता दायरे के मरकज़ पर वाक़ हो उस ज़ाविये को मरकज़ी ज़ाविया कहते हैं। यहाँ पर एक शक्ल है जिसमें दायरे का मरकज़ ओ है और ज़ाविया ए ओ बी का रासी नुक्ता दायरे के मरकज़ पर वाक़ है। तो ज़ाविया ए ओ बी यहाँ पर मरकज़ी ज़ाविया रहेगा। साथ ही साथ काते ख़त की तरह मरकज़ी ज़ाविये की वजह से भी दायरा दो कौसों में तकसीम होता है। कौस की पैमाइश मेज़र ऑफ एन आर्क। यहाँ पर जो दायरा है जिसका मरकज़ ओ है और ज़ाविया ए ओ बी मरकज़ी ज़ाविया है तो अब ए ओ बी ज़ाविये की पैमाइश जितनी रहेंगी उसका जो नज़ीरी असगर कौस है मतलब कौस ए पी बी उसकी पैमाइश भी ज़ाविया ए ओ बी के बराबर रहेंगी। मिसाल के तौर पर अगर ज़ाविया ए ओ बी 50 दर्जे का है तो कौस ए बी बी भी 50 दर्जे का रहेगा। अब रही बात ये जो अकबर कौस है यानी ए क्यू बी इसकी पैमाइश की, तो इसकी पैमाइश मालूम करने के लिए हम एक ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। अकबर कौस की पैमाइश बराबर 360 वज़ा नज़ीरी असगर कौस की पैमाइश। अब अकबर कौस हमारे पास ए क्यू बी है तो 360 में से हम कौस ए पी बी की पैमाइश पता करेंगे। मिसाल के तौर पर कौस ए पी बी की पैमाइश थीटा है तो 360 में से हम थीटा माइनस कर देंगे। हमने अभी समझा है कि भाई थीटा का जो ज़ाविया है मिसाल के तौर पर वो 50 दर्जे है तो 360 में से हम 50 माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 310। मतलब इस अकबर कौस की पैमाइश 310 दर्जे है। साथ ही साथ निफ्स दायरे की कौस की पैमाइश यानी निफ्स दायरे की पैमाइश 180 दर्जे होती है और मुकम्मल दायरे की पैमाइश 360 दर्जे होती है। जब कभी भी आपको सवाल में दिया गया है कि निफ्स दायरा है तो उसकी पैमाइश आपको 180 लेना है और अकबर कौस की पैमाइश अगर मालूम करना है तो मुकम्मल दायरे की पैमाइश यानी 360 में से हमें नज़ीरी असगर कौस की पैमाइश मालूम हम कर सकते हैं इस ज़ब्ते का इस्तेमाल करके। कौसैन की मुतमासिलत कॉन्ग्रुएंस ऑफ एन आर्क। इस शक्ल के ज़रिए हम समझेंगे। यहाँ पर एक दायरा है
जिसका मरकज़ सी है, साथ ही साथ एक छोटा दायरा है उसका भी मरकज़ सी है। अब मरकज़ी ज़ाविया GCF की पैमाइश 70 दर्जे है, साथ ही साथ मरकज़ी ज़ाविया DCE इसकी भी पैमाइश 70 दर्जे है। अब ये साथ ही साथ ACB इसकी भी पैमाइश 70 दर्जे है क्योंकि ये एक ही ज़ाविया है। अब चूँकि मरकज़ी ज़ाविया ACB की पैमाइश 70 दर्जे है तो इसका नज़ीरी असगर कॉस यानी कॉस AB की पैमाइश भी 70 दर्जे होंगी, साथ ही साथ कॉस DE की पैमाइश भी 70 दर्जे होंगी। अब GCF जो मरकज़ी ज़ाविया है उसकी पैमाइश 70 दर्जे है तो कॉस GF की पैमाइश भी 70 दर्जे होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस GF और कॉस DE ये एक दूसरे के मुतमासिल कॉस है क्योंकि इन दोनों की जो पैमाइश है वो 70-70 दर्जे है। अब यहाँ पे एक मरकज़ी ज़ाविया है JCI इसकी पैमाइश 40 दर्जे है तो हम ये कह सकते हैं कि कॉस JI कॉस DE से छोटा है क्योंकि इसकी पैमाइश 40 है, साथ ही साथ कॉस DE और कॉस AB की पैमाइश 70 दर्जे है। कॉस DE और कॉस GF मुतमासिल है तो इसे हम कॉस DE मुतमासिल कॉस GF से ज़ाहिर करते हैं। कॉसेन की पैमाइशों के मजमूए की खुसूसियत, प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क्स। इस शक्ल के अंदर A, B, C और D एक ही दायरे पर वाक़े नुकात है। A, B, C, D, E ये एक ही दायरे पर वाक़े है। इन नुकात की वजह से कई कॉस बन गए हैं। साथ ही साथ इनमें से कॉस A, B, C यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो कॉस है और कॉस C, D, E यानी ये वाला जो कॉस है यहाँ से यहाँ तक, दोनों में से एक नुक्ता C मुश्तरक है यानी कॉस ABC में C नुक्ता है, साथ ही साथ कॉस CDE में भी C नुक्ता है। इसीलिए कॉस ABC और कॉस CDE की पैमाइशों का मजमुआ कॉस ACE यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो कॉस है वो उनके बराबर रहेंगे। यानी कॉस ABC की जितनी पैमाइश है और कॉस CDE की जितनी पैमाइश है तो वो कॉस AC यानी पूरे पैमाइश के मजमुए के बराबर होंगी। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मेज़र में कॉस ABC जमा पैमाइश कॉस CDE बराबर पैमाइश कॉस ACE के। लेकिन कॉस ABC यानी कॉस ABC यहाँ से लेके यहाँ तक और कॉस BC यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो कॉस है इनमें एक से ज़ायद नुकात यानी कॉस BC के तमाम नुकात मुश्तरक है यानी ये ABC में भी है और साथ ही साथ BCE में भी है। इसलिए कॉस ABC और कॉस BCE की पैमाइशों का मजमुआ कॉस ABE की पैमाइश के मसावी नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे ये जो कॉस BC है ये दोनों में चूँकि मुश्तरक है इसलिए इन दोनों का मजमुआ कॉस ABE कॉस के बराबर नहीं रहेगा। यहाँ पर एक मसला हमें दिया गया है कि एक ही दायरे के या मुतमासिल दायरों के मुतमासिल कौसैन के नज़ीर वित्र मुतमासिल होते हैं। अब यहाँ पर हमें एक दायरा दिया गया है जिसका मरकज़ है B, साथ ही साथ हमें दिया गया है कि कॉस APC यानी ये जो कॉस APC है और कॉस DQE यानी ये DQE ये जो कॉस है ये एक दूसरे के मुतमासिल है। हमें साबित करना है कि वित्र AC और वित्र DE ये मुतमासिल हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर दो मुसल्लस दिखाई दे रहे हैं, मुसल्लस ABC और मुसल्लस BDE। तो ये ज़िला AB और ज़िला DB ये दोनों भी बराबर बराबर रहेंगे और BC भी बराबर रहेगा क्योंकि एक ही दायरे के निफ्स कुतर है। तो हम यहाँ पर एक लिख रहे हैं कि ज़िला AB यानी ये ज़िला AB और ज़िला DB ये एक दूसरे के मुतमासिल है। हम यहाँ पे लिख लेंगे एक ही दायरे के निफ्स कुतर है। साथ ही साथ ज़िला BC और ज़िला BE ये भी बराबर बराबर रहेंगे क्योंकि ये भी एक ही दायरे के निफ्स कुतर है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ज़िला BC बराबर रहेगा ज़िला BE के क्योंकि वो भी एक ही दायरे के निफ्स कुतर है। अब ज़ाविया ABC और ज़ाविया DBE ये दोनों भी बराबर बराबर रहेंगे क्योंकि मुतमासिल कौसैन की तारीफ़ के मुताबिक कौस की पैमाइश और नज़ीरी ये जो मरकज़ी ज़ाविया ये पैमाइश बराबर बराबर रहेंगे। तो अगर ये कौस बराबर है तो इनके मरकज़ी ज़ाविये भी बराबर बराबर रहेंगे। इसलिए
ये ज़िला भी एक दूसरे के मुतमासिल है, इन दोनों की जोड़ी, और ये ज़ाविया भी है, तो इसलिए दोनों भी मुसल्लस एक दूसरे के मुतमासिल रहेंगे ज़ा ज़िल ज़ा आजमाइश के बिना पर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ज़ा ज़िल ज़ा आजमाइश की बिना पर। तो ज़ा ज़िल ज़ा आजमाइश की बिना पर वित्र AC और वित्र DE, चूँकि ये दोनों भी मुसल्लस एक दूसरे का मुतमासिल है, तो वित्र AC और वित्र DE ये दोनों एक दूसरे के मुतमासिल रहेंगे। अब दूसरा मसला हमें यहाँ पर इसका उल्टा दिया गया है कि एक दायरे के या मुतमासिल दायरों के मुतमासिल वित्रों के नज़ीरी कौसैन मुतमासिल है। अब यहाँ पर डायग्राम है जिसमें हमें दायरे का मरकज़ O दिया गया है, साथ ही साथ इसमें निफ्स कुत्र है PO, QO, RO और SO। साबित हमें करना है कि PMQ कॉस जो है वो RNS के बराबर है। अब दो कौसैन के मुतमासिल होने के लिए उनके निफ्स कुत्र और पैमाइश मसावी होना ज़रूरी है, मरकज़ी ज़ाविये की पैमाइश। अब कॉस PMQ और कॉस RNS सिर्फ एक ही दायरे के कौसैन है, इसलिए इनके जो निफ्स कुत्र है वो मसावी रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे निफ्स कुत्र एक ही दायरे के निफ्स कुत्र मसावी होते हैं। अब इन दोनों मुसल्लसों में मुसल्लस OPQ और ORN में OP OS के मसावी रहेगा, क्योंकि ये दोनों भी एक ही दायरे के निफ्स कुत्र हैं। साथ ही साथ OQ OR के मसावी रहेगा, क्योंकि ये भी एक ही दायरे के निफ्स कुत्र है। साथ ही साथ सवाल में हमें दिया गया है कि PQ और ये जो SR है, यानी दोनों भी जो वित्र है वो भी एक दूसरे के मुतमासिल है। इसका मतलब ये दोनों भी जो मुसल्लस है वो ज़िल आजमाइश के बिना पर एक दूसरे के मुतमासिल है। जब ये दोनों भी मुसल्लस एक दूसरे के मुतमासिल है तो इनका जो ये ज़ाविया है, यानी ज़ाविया POQ, यानी ये जो मरकज़ी ज़ाविया है, और ज़ाविया ROS, ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर रहेंगे। अब हमें पता है कि जितने मरकज़ी ज़ाविये की पैमाइश रहती है उसके नज़ीरी असगर कौस की पैमाइश भी उतनी रहती है। तो अगर मिसाल के तौर पर इसकी पैमाइश x दर्जे है तो ये भी x दर्जे रहेगा, और PMQ की पैमाइश भी x दर्जे रहेंगी, तो RNS की पैमाइश भी x दर्जे रहेंगी। इसका मतलब कॉस PMQ और कॉस RNS ये एक दूसरे के मुतमासिल रहेंगे।